यस सर। पूरी करवा दे फिर। 1/6। थर्ड पार्ट है a die is thrown, find the probability of falling। 16.3 कर रहे हैं, ठीक है। die is thrown, थर्ड पार्ट है नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। देख अगर मैं ए बनाऊं एक इवेंट ऑफ सेट, देखो एग्जाम में कैसे करना है और वाले क्वेश्चनों में, एक सेट बना लो किसका, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा और ये वाला या तो लेस देन 1 होगा या फिर इक्वल टू 1। तो बेटा एक डाई जब थ्रो करते हो तो एक नंबर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 कौन सा है, एक ही तो हुआ, यही तो होगा खाली। और कोई हाँ, इससे 1 प्लस तो 1 0 तो मतलब इक्वल टू तो n a क्या हुआ, ठीक ठीक 1 1 तो 1/6 probability of A होगी क्या हुई, प्रोबेबिलिटी 1/6 खत्म। इसमें क्या डाउट था यार। 6। अरे नहीं वो इक्वल टू हो, मेरे को समझ ही नहीं आया। अगला क्वेश्चन, मैंने सिर्फ लेस देन 1 देखा, खत्म करा। अगला क्वेश्चन 5th। 5 हाँ जी 5। clear coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed। ठीक है, एक कॉइन टॉस किया है जिसमें एक साइड क्या लिखा है, हेड की जगह 1 और टेल की जगह क्या लिखा है 6। बात समझ आई, मतलब एक कॉइन है या तो 1 आएगा या तो 6 आएगा, हेड की जगह और टेल की जगह। आगे एंड अ फेयर डाई, डाई का तो पता क्या क्या आता है, टॉस किया गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द सम ऑफ द नंबर दैट टर्न अप इज 3 या सेकंड पार्ट 12। सर दोनों का आंसर आएगा 1/12। अगर मैं डाई करता हूं तो क्या आएगा 1 2 3 3 4 5 6 5 या ये इसकी सैंपल स्पेस, ये इसकी सैंपल स्पेस, ठीक है। अब वो कह रहा है कि नंबर टर्न आउट टू बी सम क्या बची है, सम 3। इनका एडिशन, एक तो 3 और एक 12। हमें सम 3 चाहिए, सम 3 मतलब हाँ। अगर यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे क्या ले 2 और तो कुछ नहीं आ सकता ना, नहीं और वो नहीं आ सकता। 3 चाहिए तो यहाँ पे 1 आएगा तो यहाँ पे 3 और अगर 6 तो ले नहीं सकते, ठीक है। अच्छा 6 तो ले नहीं सकते ना बेटा, अरे नहीं एक उसके 12 के लिए बोल रहा था मैं। एक ही इवेंट हाँ जी बनाना तो हाँ जी, तो 1/6 होगी पी 1/6 अपॉन 12। एन ए कितना 12 हुआ क्यों सर? बेटा, इसकी सैंपल स्पेस कितनी बनेगी, एनएस कितने बनेंगे, इसके कितने इवेंट्स आ सकते हैं, 2 इसके कितने आ सकते हैं 6 ठीक है सर 12 1/12 ऐसे। इसको ऐसे ही करना है अपने एग्जाम में, ठीक है सर। इसका सेकंड पार्ट क्या, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या, सेकंड पार्ट भी हो गया, सेकंड पार्ट भी 1/12 सम कितना चाहिए 12 6,6। हाँ 6,6 होगा तो 1, तो कुछ हो नहीं सकता तो 6,6 ही बनेगा, तो उसका आंसर भी तो वही हो गया हाँ सेम। जी 1/12 हाँ जी ठीक है। और बताओ, और लास्ट क्वेश्चन 11th बस ठीक कर ले, तेरे को भी तो डाउट होंगे, तो बेटा ये तो उसके डाउट्स ले रहे हैं, तो जब करेगी तब डाउट निकलेंगे, मैं कैसे खाऊंगा बाद में। क्वेश्चन नंबर कौन सा डाउट है, 11 सर 11 आपने होमवर्क में नहीं दिया था। दिया था 11 तक दिए थे आपने सर 10 तक दिए थे। 11 तक दिए थे। गलती जाती उसकी बात मानूंगा मैं। चलो कोई एग्जांपल रहता है हमारा, बताओ। 11 दिया हुआ है सिमरन, तो गलत 11 और 12। अरे क्वेश्चन 11 था होमवर्क में, ईशा भी कह रही 2 गलत नहीं हो सकते, किसी बेचारा पिस गया। चलो इन अ लॉटरी 11 शुरू करते हैं पहले। इन अ लॉटरी अ पर्सन चूजेस 6 डिफरेंट 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट अ रैंडम फ्रॉम 1 से 20। मतलब सैंपल स्पेस क्या हो गई 1 से 20। हाँ ये होगी जी ना, एस का सेट बनाएंगे, सेट क्या बनेगा 1 से 20। ठीक है, चूज कितने करें, कोई 6 डिजिट।
अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम चूज कितना करते हैं? एक एक सेट बनाते हैं, उसमें चूज करते हैं। 20 में से कितने नंबर चूज करने हैं? 6। If these 6 numbers match with the वो वाले 6 numbers जो already fixed by lottery committee, तो आप जीत जाओ। आपका जो लॉटरी ठीक है सर, लेकिन हमको ढूंढना पड़ता है कि वही 6 नंबर है। 6 नंबर सिलेक्ट किए हैं लॉटरी वालों ने और एक पूरा 6 नंबर का एक सेट बना रखा है। अगर आपके वो 6 नंबर एग्जैक्टली वही आ जाते हैं तो आप लॉटरी ठीक है जीत जाएंगे। विनिंग के चांसेस कितने हैं? 1। चांसेस कितने विनिंग के? 1। वही एग्जैक्टली 6 नंबर चाहिए। विन के चांसेस कितने हैं? 1। लूज के बहुत सारे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक बार ऑफ बताओ। प्राइस ऑफ द गेम। अब लगाओ दिमाग। हाँ बोल, तू क्या कह रहा है? कुछ कहना चाहता है? इसमें एक बात बताओ, हमको ढूंढना पता है कि उन्होंने कौन से नंबर फिक्स करे हैं। हमको क्या मतलब, हमें ये तो पता है कोई भी नंबर का सेट है वो है तो 1। हाँ जी, ये तो पता ना एग्जैक्टली फिक्स कर रखा है। अगर आपको वही नंबर आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपके वो प्रोबेबिलिटी ये नहीं कह रहा कि वो नंबर निकाल के दिखाओ। उसने क्या बोला कि वो नंबर निकाल के दिखाओ? बोला सर फिर उसने? तो ये करते हैं ना 20 में से 6 माइनस करके बाय 20, 14/20। हो गया तेरा दिमाग सही, बढ़िया। अब ध्यान से देखेंगे, हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? विनिंग की, है ना? आपको कितना नंबर सिलेक्ट करने हैं? 6। अब आज के 20 में बाद से याद रखना 12th क्लास तक अभी तक आप एक ही चीज सिलेक्ट कर रहे थे कि या तो ये सम आ जाए या तो वो, इस तरह की चीजें। अब आपको 20 में से 6 नंबर, जब भी एक से ज्यादा कुछ चूज, वर्ड क्या यूज किया मैंने? चूज या सिलेक्ट करना है, हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो 20 में से 2 नंबर, सॉरी 20 में से 6 नंबर सिलेक्ट हो गए, वो है आपकी सैंपल स्पेस। 20 में से कितने नंबर सिलेक्ट करें? 6। और आंसर विनिंग का एग्जैक्टली वही नंबर जो विन वाले हैं, तो वो कौन से नंबर है? वो प्रॉपर 6 नंबर है। तो उन 6 नंबर में से आपका आंसर वही 6 आना चाहिए। ऊपर तो 1 हो गया, ऊपर तो 1 होगा, मैंने कहा था विनिंग का एक ही केस होगा, तो आ गया। और ये अच्छा। आपको निकालना पड़ेगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, और 20 में 6 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 14 तो कट जाएगा। हाँ जी 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 अपॉन में नहीं, ये अपॉन में रहेगा, ऊपर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। ये होगा ना? ये होगा 6/5 कैलकुलेशन सर 4 38760। 4 भूल गए। ये कर दिया, ये कर दिया सर 4। इसको नोट कर लो, सिर्फ पिक खींच लो फटाफट, टाइम नहीं है। हाँ क्या कह रहे हो? 4 पहले लगा दिया ना, वो याद बाद में आए। नहीं सर 38760 है, 40 नहीं है। 38760, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। अब मतलब कोई कुछ छुड़वाया था मैंने? नहीं 11 तक ही दिए था तुम्हें। 7। हाँ 7 छुड़वाया बस। और एक एग्जांपल है। हिंदी तो नोट कर ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बच्चों जिन्होंने फोटो नहीं है वो रह ना जाए, इसको नोट कर ले। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे जरा। A pair coin is tossed 4 times, कितनी बार? तो बेटा जो ns होगा वो कितना होगा? 2 की पावर 4 कितना हो गया? 16। A person win ₹1, 1 रुपए जीतेगा for each, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, for each head। अगर हेड आता तो कितने पैसे जीतेगा? मतलब
₹1 हेड पे उसको ₹1 विन है, ठीक है, एंड लूज ₹1.50 अगर क्या आएगा, टेल। टेल। Now form the sample space and calculate how many, sorry, कहाँ गया question? He can have how many different amounts of money he can have after 4 tosses and probability of each having one, ठीक है। आपको एक सैंपल स्पेस बनानी है, सैंपल स्पेस 16 की बनेगी बहुत बड़ी, तो बनाए पहले, तो बहुत बड़ा काम है। सैंपल्स बनाने के लिए ट्रिक पता क्या होती है, स्टार्टिंग करो नो टेल से, 0 टेल, फिर 1 टेल, फिर 2 टेल, फिर 3 टेल, फिर 4 टेल्स। तो 0 टेल के कितने केस होंगे, एक केस होगा क्या, ऑल हेड्स। 1 टेल 4 H। 1 टेल 1 टेल के कितने केस होंगे, HHT 4 बनेंगे, 4 बनेंगे ना। टेल देखो परमुटेशंस, टेल कहाँ सकती है, 1 2 3 4 हेड कहीं भी जाएंगे, तो आपके बनेंगे 4 केसेस। कैसे, H H H T H H T H H T H H और T H H H, 4 केस हो गए, 4 परमुटेशन आएंगे। H 3 H और 1 T के 4 परमुटेशन हो गए। तो इसको अगर मैं अलग तरीके से लिखूं तो क्या आएगा, ये 1 2 3 4 ये बनेगा आपका। अगर मैं इकट्ठा लिखूं तो कैसे होगा, ये 4 फैक्टोरियल, 4 चीजें ना, अपॉन 3 फैक्टोरियल, चेक कर लो, क्योंकि इसमें h 3 हो गए, रिपीटेशन नहीं लिखता ना, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल का आंसर कितना आया, 4 1 2 3 4, ठीक है बेटा, ये यूज करना आगे मसले से स्ट्रेस में कि इजीली कैसे होगा। अब आएगा 2h, 2h के कितने केस बनेंगे, 4 फैक्टोरियल तो है ही है, अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, क्यों, 2h 2t, तो ये कितना आंसर आ रहा है, 4 इंटू 3 इंटू 2, नहीं हटा दूं, एक ये टूट जाएगा, तो ये आ गया 6 केस हो गए। अब यहाँ से आइडिया लग गया 6 केस प्लस के बनेंगे, ये समझ आया क्लियर थी क्यों लिया, ये 2h हो गए 2t हो गए। अब ये 6 केस बनाओ, हाँ जी, 2h 2t, पता लग जाएगा 6 बनने चाहिए एग्जैक्टली, तो गलती कभी नहीं करेंगे। फिर एक h, ये 2t बीच में ले आओ, फिर ये 2t पहले ले आओ। पहले मैंने t को एक z बना के इकट्ठा कर लिया, ये z इधर आया, z इधर आया, z इधर आया। अब t अलग अलग भी तो हो सकते हैं, h t 4 केस बन गए। फिर th कितने हो गए, 5 हो गए, t h तो ये रहा, t h t समझ गए। तो हमारी गलती ना हो कि हमने एग्जैक्टली कितने केस बनाने हैं, ये 4 फैक्टोरियल निकला था, सॉरी 4 निकला था, बना दिए, ये तो पता लग गया 6 फैक्टोरियल के हिसाब से, सॉरी 6 केस निकले, 6 केस बन गए। अब हम वी आर डैम श्योर कि 6 ही बनते हैं, हमको और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत टफ है ऐसे बना। अब टी वाले आएंगे, 5 बचे हैं हमारे पास, ठीक है, कॉमा। अब बनेंगे 3 हेड्स, 3 हेड्स नहीं 3 टेल्स, 3 टेल्स, फिर से 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 टेल्स, फिर से 4 केस, समझ आ रहा है, 3 टेल्स बना लो, 3 टेल्स में होगा h t t t, सर h को चेंज करते रहेंगे, t t TH और एक लास्ट टेल वाला, टेल। तो ये हो चुके 6 4 10 1 11 और 4 15 और एक टेल ऑल टेल। परमुटेशन यूज करके चीजें आसान होती हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी आपका जो भी होगा। हम 12th में प्रोबेबिलिटी में और 11th की प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे कॉम्बिनेशन और बहुत सारी परमुटेशन यूज करते हैं, उससे चीजें आसान होती हैं। एक चीज सीखी तो यूज करेंगे ना, वरना लगे रहो कभी कुछ बना रहे, कभी 16 में फंस जाओगे नहीं, एक पूरा पजल बन जाएगा तुम्हारे लिए, याद है। चलो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो चुका है। अब वो कह रहा है हर केस में वो कितने पैसे लेगा वो बताना है आपने, ठीक है। और भी कुछ बताना है, क्या कह रहा है, calculate how many different amounts of money he can have after 4 tosses and the probability of each
हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट कि वो अमाउंट निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। मुझे पैसे देते हो ना हमने मैं 500 कितने हजार बोल रहा हूं रिस्पेक्ट से भी दो 2000 दे दो मेरे हजार है वो और नाम दीप नाम का दीप सिंह लगाए हो -3.25 के दो पेयर है ठीक है 2 पेयर -3.25 के और मुक्ता को मेरे मालिक ने कहा वो कैसे लगा दो मेरे खाने में ऐसे ना करा टेस्ट नहीं करा पाए लेस तो आप पे कर देना डाल दे अगर होएगा तो बोल देना खुदा को बोले जो कम करना अभी तो तक से 1000 ठीक है हजार मेरे 500 डाल दिए हो ठीक है चेक कर लो ना ऑप्टिमा क्वेश्चन नाम के -3.25 नंबर चेक कर लो ना और वो भी लेस केस भी लेके आ रहा है यही देना है आप पे इक्वल अब वो कह रहा है हर एक के पैसे बताओ तो मेन मोटी मोटी क्या बातें हैं या तो 4 हेड या 3 हेड फिर ये क्या है 2 हेड है ना और फिर ये क्या है 1 हेड और ये है 0 हेड मोटी मोटी 5 केस 1 2 3 4 5 केस बन गए तो सारे केस के पैसे निकाल लेते हैं फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं तो पहले अगर 4 हेड आता है तो अमाउंट हर हेड पे 1 रुपये जीतेगा और टेल पे -1.5 4 हेड मतलब 4 into 1 रुपए 4 रुपीस 4 साइड रख दो फिर 3 हेड अगर 3 हेड आएंगे तो 1 टेल आएगा ये होगा ना 3 हेड आएंगे तो 1 टेल आएगा हाँ जी तो 3 head और माइनस one tail का कितना पैसा आएगा? 1.50 कितना पैसा आएगा 3 into 1 -1.5 ये होगा तो 3 - 1.5 रुपीस आ गया 1.5 अब 2 हेड और 2 टेल का कितना पैसा मिलेगा उसको बताओ ठीक है कहां से 2 हेड का क्या हो गया 2 into 1 -1.5 into 2 ये होगा ना कितना आया 2 रुपए जीता और 3 रुपए हार गया तो रुपीस ये -1 आएगा -1 रुपीस मतलब लूज कोई दिक्कत सिंपल सी बात है अब 1 हेड एंड 3 टेल्स तो 1 हेड हो गया ये -3 टेल तो -4.5 -3.5 ये बोली लड़की 4 टेल $15 for 60 होता है ना -6 -6 ठीक है वो लूज हो गया ये भी लूज हो गया ये भी लूज हो गया आधा काम हो गया अब आपको इनकी प्रोबेबिलिटी भी निकालने को बोला प्रोबेबिलिटी तो निकाल लोगे यार प्रोबेबिलिटी तो बड़ी आसान है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 हेड कितनी है बताओ एक ही केस बताओ 1/16 प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड बताओ 4/16 तो पहले निकाल चुके हैं 2 हेड की बताओ 6/16 काट लेना अपने आप ना रिड्यूस कर देना इसको 6 कटिंग वटिंग अपने आप करते रहना फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड कितनी होगी 4/16 फिर प्रोबेबिलिटी निकलेगी सर 3 हेड तो लिख चुके हो 1/16 क्यों हेड का लिखा बन गए तो 3 क्वेश्चन हेड आएगा लिख चुके तो हो, टेल दो से बार बड़ी लिखी। निकाला टेल की भी यही है निकली हुई है अगर 4 हेड 0 टेल आ गया तो 0 हेड है 0 टेल फिर अगर उल्टा चलेगा ना बेसिकली एक ही खाली हेड की निकाल दो या खाली टेल की निकाल दो बात एक ही है ठीक है सर इसलिए मैंने होमवर्क में दिया था बेसिकली प्लस माइनस का है ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर मैंने देखा नहीं कि स्कूल में आ रखा हो पर ये टफ है तो प्रैक्टिस करनी बनती है एंड टाइम पे क्योंकि अगर ये उन क्वेश्चन में अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए और अगर आ गया फिर ये समझ नहीं आएगा एग्जाम में फिर आगे क्वेश्चन करते हैं आगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है एक क्वेश्चन दो मिनट लगाया तो बाकी तुम घर पे कर लेना अपने आप सर अब कौन सा क्वेश्चन कराऊंगा 12 कराने लगा पहले इसको नोट कर लो एक एग्जांपल 12 भी बचा है हमारा अच्छा वो भी करा दूंगा वो मैं क्वेश्चन नंबर 12 check whether the following probabilities are consistently defined ठीक है PA कितनी दी हुई है
PB 0.5. और PA इंटरसेक्शन B कॉमन एरिया। तो आपको चेक करना है कि ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताया गया, आपको एक फॉर्मूला पिछली क्लास में बताया गया था, याद करो। A यूनियन PA B plus BB minus PA intersection B. इंटरसेक्शन बी। A यूनियन B है ना, हाँ, A यूनियन B का है, PA यूनियन B का। A प्लस PB माइनस कॉमन एरिया है ना। हाँ जी पुट करो जरा इसमें। सर, अगर ये 1 आएगा तो वो है, तो मैं कंसिस्टेंट है। बताऊंगा। अरे तो पुट तो कर, तो मैं बताऊंगा ना कि क्या काम करना है। सर PA यूनियन B 0.6 आ रहा है। सर आवाज आ रही है ना मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। हाँ, PA यूनियन B 0.6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.6 आ रहा है, निकालो ना। हाँ जी, पक्की बात है, पक्की बात है। छोटी सी बात, जो A और यूनियन B है वो किसके इक्वल आ गया, चेक करो। A इंटरसेक्शन B के, क्या पॉसिबल है ऐसा? नो, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। मैंने एक और फॉर्मूला लिखाया था, एक और फॉर्मूला बताओ क्या था, अगर आपको याद है तो मैं बताऊं। 1 मिनट रुको। PA प्लस PB माइनस A। अच्छा एक और बात, ये चेक इसको फॉर्मूले के पुट करने के बगैर भी आ सकता है, पता कैसे? एक छोटी सी बात ध्यान से देखना, वेन डायग्राम पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 1.5 0.5 पूरा करो कितना है? 0.5 का, कितना है? 0.5 कॉमन एरिया का, कितना है? अभी छोटी सी 0.6 का। बात बताओ, जो कॉमन एरिया है वो A से भी छोटा होना चाहिए, और कॉमन है B ना, से भी। A 0.5 है, कॉमन एरिया 0.6 है। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट? तो इसमें पुट करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे क्या है? आंसर है नो, इट इज नॉट कंसिस्टेंट। वो लिखो, नो इट इज नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B is less than probability of A. Less है ना? No, it is not consistently defined because probability of A is A less than A, which is not possible. इसके आगे ये भी लिखना है, which is not possible. Second part. Second में probability of A कितनी है? 0.5. 0.5 B कितनी है? plus 0.4 minus 0.8, और ये 0.1 आई PA यूनियन B। यूनियन कितना दिया है? 0.1। 8 दिया हुआ, 0.8। 0.1 कौन अरे सा यूनियन दिया है कौन सा पड़ी जा रहा है अभी? अरे नहीं, मेरे को इंटरसेक्शन गलती से इंटरसेक्शन लगा। 0.1 तो कोई वैसे भी नहीं दे रखी। ठीक है, मेन उत्तर को निकालना है, इसका फॉर्मूला लगाओ। यहाँ लगेगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये 0.8 है, तो 0.8 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है? 0.5 प्लस 0.4 0.9। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना निकला? कॉमन एरिया 9 में से 8 गया 0.1। सर सर ये हो सकता आएगा 0.1। ये लिखेंगे और ये सर A से भी छोटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ तो A कंसिस्टेंटली डिफाइंड है। नहीं, इसमें ना उल्टा ये गलत साइन लगा दी, ग्रेटर था, which is not possible। वो ज्यादा थी ना, इसको ठीक कर लो। हाँ जी, होनी चाहिए लेस। अब यहाँ पे देखो, इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A,
also A intersection B is less than probability of B, therefore yes, it is consistently different. ठीक है? ओके सर। अब आज की जो क्लास है वो सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूला में बेस्ड है, सारे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का एक पार्ट आप करो। देखो एक बार ओरल कर लो, क्या निकाल पाओगे? देखो अगर इंटरसेक्शन दिया तो यूनियन निकल जाएगा क्वेश्चन में, देखो यस सर। और यूनियन दिया इंटरसेक्शन निकल जाएगा, होमवर्क में डाल दो। ठीक है। चेक करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है, और ए और का मतलब क्या होता है? मतलब और का मतलब होता है यूनियन, और एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी निकालना है, और ए और बी क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्योंकि हमको निकालना है कि ए और बी मतलब ए यूनियन बी। तो फॉर्मूला क्या बना? ये माइनस ये निकालना है। ये कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 14। ये कितना दिया हुआ? 3/5। ये हाँ जी। मेन पंगा यहाँ पे पड़ गया। इसके लिए कंडीशन अप्लाई क्या? दे आर म्यूचुअली कौन से होते हैं? जिसमें कुछ भी कॉमन, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता तो बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जो कॉमन एरिया है ही नहीं तो 0 हो गया। आगे आंसर क्या आ गया? तो P 4/5। डिसजॉइंट सेट कहते हैं, नल सेट। इसके लिए कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। सर इसको फ्रैक्शन में छोड़ देना 4/5। हाँ फ्रैक्शन में छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट टू ना है 0.4 बन जाएगा, 0.8 हो जाएगा। ठीक है जी। नाउ मूविंग ऑन टू अच्छे क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 12। एग्जांपल नंबर 12 यहां से प्रोबेबिलिटी टफ हो जाएगी। अभी तक आपको प्रोबेबिलिटी टफ लगी नहीं होगी कहीं भी, लगी मेरे को? आज से लगेगी। अच्छा कोई लगी तो सारी लगी। उसका एग्जाम भी कल, उसका प्रोबेबिलिटी का स्कूल में एग्जाम भी है, प्रोबेबिलिटी मकसद आया अभी आगे होके चलो भी है। उसका कल बड़े अच्छे से टेस्ट है और ऑनलाइन हो गए, उसका ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी होता है। सर उसका वो तो पता है बेचारा। उसका कॉनिक प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस परमुटेशन, 3 बढ़िया चैप्टर्स हैं। तो प्रैक्टिस करेगा तो हो जाएगा। चलो जी शुरू करें। एग्जांपल 12 होगा कि हो गया? मेन हो गया एग्जांपल 12। अरे अक्षत का टेस्ट, कौन सा टेस्ट? जो अभी आप बता रहे हो स्कूल वाला, वो होगा कि हो गया? कल होना है। आज इकोनॉमिक्स का था, कल अकाउंट्स का था, कल मैथ्स का है। तो मेरी तरफ से कल फ्री हो जाएगा। बेटा जब हम बार कह रहा हूँ, गुलाब सर क्लास में सोच समझ के लगाइए। जैसे आप पढ़ती है ना उस क्लास में पढ़नी पाएगी क्लास में, और उनके पास इतना टाइम नहीं होगा, सबको मिल करने का टाइम नहीं होगा लगाने का। हम क्लास में फर्स्ट में एमसीक्यू आ रहे हैं, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हम एमसीक्यू तरीके से कराते हैं, वो सब्जेक्टिव तरीके से ही पढ़ाएंगे। और उनके पास कोई भी वो चीज नहीं है जो एमसीक्यू बहुत प्रैक्टिस कराने की। बच्चों ने बताया हमको, फोटो वॉच छोड़ के आए ना बस, उन्होंने बताया हमको। फर्स्ट टाइम में उनको प्रैक्टिस ज्यादा हो ही नहीं पाई, उनके मार्क्स जो भी है नए बच्चे आए हैं क्लास से ही होके आए हैं। तो मेरे बच्चों ने उनको बताया, और उनके स्कूल से ही आए क्लासमेट्स हैं कि हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस एमसीक्यू तरीके से कराई थी। तो उनको लगा कि काफी नुकसान हो गया उनका। अब वो कि सेकंड टाइम ठीक हो जाएगा। सोच समझ के लाई और फोर्स नहीं करूंगा तेरे को। बट जितना तू पढ़ रही है ना, गुलाब सर के पास वो बच्चे ढंग से पढ़ते हैं जो पढ़ सकते हैं। जिनके जो बच्चे चाहते हैं कि हमको प्रॉपर इंडिविजुअल टेंशन मिले, वो नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो देंगे नहीं सर टेंशन, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। क्लास में तो और भी होंगे, हम नाम ले मत ना उनका। The sudden two students Anil and Ashima appeared in exam. Probability of Anil will qualify कितना है? Probability of Anil will qualify कितना? Ashima will qualify कितना? तो probability of A ले लो कितना है? 0.05। और आशिमा को B ले लो कितना है? 0.0। तो probability of both का मतलब क्या होता है? both, जब भी both वर्ड आएगा आप क्या मानोगे? A and B, both का मतलब and होता है। बहुत ध्यान, जब भी both का मतलब and का मतलब इंटरसेक्शन। कि both will qualify 0. both को ज्यादातर यूनियन लिख लेते हैं, यूनियन और या तो ये क्वालिफाई करेगी या तो वो। इट इज नॉट बोथ, इट इज वन ऑफ देम, या A या B,
वन ऑफ देम, आइदर ये और वो। अच्छा और लिखा है या आइदर और लिखा है, एक ही बात। नाइदर नॉर कैसे करना है वो सिखाऊंगा, कि ना ये ना वो, तो कैसे निकालना। हमें तो आइदर और निकालना आता है, और का मतलब यूनियन, यूनियन कैसे निकलेगी, इनसे निकलेगी। ठीक है, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो तो समझ ये गए? तो परमुटेशन वाला मतलब वैसे ही सेम क्वेश्चन है, जैसे दोनों क्वालिफाई करेंगे तो कोई एक करेगा। तो भी देखते हैं ना वो, नहीं परमुटेशन से नहीं, सेट से करेंगे। बात ये कि पहले लैंग्वेज छोड़नी आनी चाहिए, केयर खासकर टू। आइदर और आएगा तो मतलब यूनियन, खाली और आएगा तो भी यूनियन, बोथ आएगा या एंड आएगा तो कॉमन, इंटरसेक्शन। नाइदर नॉर का वो सिखाऊंगा। नाइदर का मतलब ना वो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। नॉट का मतलब कॉम्प्लीमेंट सिखाया था ना कल पिछली क्लास में। तो ए पार्ट, the probability that both will qualify, then we will find the probability that both Anil and Ashima will not qualify, both of them will। तो इसका मतलब क्या हो गया, both of them will not का मतलब neither nor हो गया कि नहीं। सिंपल इंग्लिश में neither ये qualify nor वो qualify, मतलब both of them will not। तो मतलब ना तो अनिल will qualify, nor मतलब और आशिमा will qualify। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ना तो ये ना तो वो। ठीक है, बोथ है ना, बोथ ऑफ देम विल नॉट। ठीक है, करना ये both of them will not, इंटरसेक्शन आएगा, both of them will not qualify। ठीक है, ना तो ये क्वालिफाई ना ये ना। अब इसकी दो बातें होती है, या तो इसको ऐसे लिख लो इंटरसेक्शन में, इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों लिखा मैंने, एक ही बात है। एक बात कैसे है ये? सेट चैप्टर में एक एक्सरसाइज थी, उसमें डिमॉर्गन्स लॉ किया था हमने। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अगर यूनियन के होल में कॉम्प्लीमेंट है तो इंटरसेक्शन में दोनों में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, या अगर इंटरसेक्शन के होल में कॉम्प्लीमेंट है तो यूनियन में, सॉरी यूनियन में कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा दोनों में। बात समझ आई कि नहीं आई? और इसका मतलब मैंने सही बोला था? एक ही बात तो बेटा इसलिए कि डिमॉर्गन्स लॉ लगेगा, वैसे एक ही बात नहीं होती है। ये डिमॉर्गन्स लॉ का फॉर्मूला है, ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 में 1.4 से पहले दिया हुआ, वहां जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या है, अगर कॉमन में नॉट है तो जब खुलेगा ये नॉट दोनों में लग जाएगा बट साइन उल्टा हो जाएगा, और इंटरसेक्शन में नॉट है तो साइन उल्टा हो जाएगा, दोनों में लग जाएगा। इट इज दोनों डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है जी, दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया, दोनों ने क्वालिफाई नहीं किया। अच्छा इसका मतलब क्या है, आइदर ये क्वालिफाई, एक मिनट, इसका मतलब क्या हुआ, आइदर ये क्वालिफाई और वो क्वालिफाई, इसका मतलब कोई भी क्वालिफाई नहीं कर रहा। इसको खोलने का फॉर्मूला ये, ठीक है ना, ये समझ आ गया ना, इससे किया मैंने ये कि ना ये क्वालिफाई करेगा ना वो, मतलब इंटरसेक्शन आ गया इसका। अब आपको क्या करना है, आ गया क्वेश्चन। अब सॉल्व कैसे करें, क्या मैं इनसे ये निकाल सकता हूं, मेरे को ये निकाल के दे सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकाल के दे सकते हो, ए यूनियन बी ऊपर से कितनी आएगी बताओ, 0.05 प्लस 0.10 माइनस कितनी आएगी, ये 0.15, ये 15 आ गई ना, 15 में से 2 गया, यही चेक कर ले। ठीक है, चलो ठीक आ गई होगी। अब एक छोटी सी बात, अगर मेरे को इस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना था, या लिखता हूं, इस सेट का ई सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना था,
तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, बताया था होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो 1 आता है, और मतलब होने की निकालनी तो ना होने की माइनस कर दो, और ना होने की निकालनी है तो होने की माइनस कर दो। देख होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी या तो होगा या तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी बनानी। तो अगर ई का प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस ई नॉट, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करूंगा। देखो इसको ऐसे कर लो अब, ठीक है। ई नॉट निकालने का फॉर्मूला है 1 माइनस होने की, तो ए यूनियन बी नॉट का फॉर्मूला क्या है 1 माइनस ए यूनियन बी। कंपेयर कर लो ना, सेम लग रहा है, हो गया नहीं हो गया? तो ना ये होगा ना वो होगा, 1 माइनस ए यूनियन बी कितने निकाली, माइनस कर लो, कितना आंसर आ गया 0.87। किरण एंड सिमरन समझ आया बच्चे? हाँ जी सर आ गया। यस सर। पहले ये निकाला, ये क्वेश्चन में मांग रहा है, इसको इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसका फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, नाइदर नॉर का या दोनों, नाइदर नॉर या बोथ नॉर का फॉर्मूला हमारे पास कोई नहीं है, हमको इसको इसमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, और इसका फॉर्मूला भी नहीं है। फॉर्मूला तो इसका है, इस लैंग्वेज तक लेके, जिसका फॉर्मूला उस लैंग्वेज तक लेके आना पड़ेगा, तब जाके होगा क्वेश्चन। जैसा मैं कर रहा हूँ 15 वैसे ही 16 17 सब वैसे ही हो गए। देखो अगर सुनो बी पार्ट, at least one of them will not qualify the exam। कि at least one का मतलब एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। not qualify मतलब या तो एक भी एक क्वालिफाई कर लेगा या एक भी, at least one of them will not qualify। हम आज के बाद याद रखना, at least निकालने का फॉर्मूला होता है तो सबको ऐड कर दो, 1 को फिर 2 को, पर यह नॉट है कि या तो अनिल क्वालिफाई नहीं करेगा या दोनों क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो इसका शॉर्टकट होता है एटलीस्ट, जो भी लिखा है, क्या लिखा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, पूरा लिख लो, नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब दोनों में से एक भी क्वालिफाई नहीं करेगा। इसका मतलब 1 माइनस बोथ क्वालिफाई, ये शॉर्टकट होता है। एटलीस्ट निकाल लेगा, एटलीस्ट एक भी नहीं होगा, मतलब जो होगा दोनों होंगे उसको माइनस कर दो, दोनों होंगे और एक भी नहीं होगा को ऐड कर दो, तो 1 आता है कि नहीं आता? होगा या एक भी नहीं होगा, या दोनों होंगे या एक भी नहीं होगा। समझ आ गया? इसमें है एक होगा और एक भी नहीं होगा, इसमें है दोनों होगा। बेसिकली कितने केस बनते हैं, या तो 2 H होते हैं, या HT होता है, या TH होता है, या TT होता है। ये हो गया नो टेल, ये सॉरी नो हेड। तो नो हेड, एटलीस्ट 1 हेड का क्या हुआ, एटलीस्ट 1 हेड, 1 या 1 से ज्यादा हेड, ये हो गया, या नो बोथ टेल। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब होता है बोथ टेल्स, तो 1 में से बोथ को माइनस कर दोगे, एटलीस्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा। अब समझ आ गया? 1 में से TT को माइनस कर दोगे तो तीनों आ जाएंगे। तो एटलीस्ट वाला क्वेश्चन निकालने के लिए बोथ क्वालिफाई, ये नॉट क्वालिफाई, ये बोथ क्वालिफाई करेंगे। अब बोथ क्वालिफाई का क्या था, ये रहा, इजी हो गया ना, वरना ये तो बड़ा मुश्किल था। लास्ट पार्ट सर ये 9-8 लिखा है। हाँ जी बेटा, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ओनली वन, एग्जैक्टली वन। भाई या तो वो क्वालिफाई कर जाएगा और दूसरा नहीं करेगा, या दूसरा कर जाएगा और पहला नहीं करेगा। ये कैसे करेंगे, एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। कोई एक क्वालिफाई करे, जो निकालनी है प्रोबेबिलिटी, वो ये कह रहा है या तो ध्यान से देखना, वन ऑफ देम एग्जैक्टली वन है ना, 1 विल क्वालिफाई। तो मतलब देखो, या तो ए क्वालिफाई करेगा और बी नहीं करेगा, ए करेगा एंड बी नहीं करेगा, या ए नहीं करेगा बी करेगा और यहां पे लगेगा और, या है ना, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, ए नहीं करेगा तो बी करेगा, या ये होगा ये होगा, दोनों में से एक केस होगा, दोनों कर सकते ना।
तो यहाँ पे और लगेगा। अब ये कैसे निकलेगा बाबूजी? ए इंटरसेक्शन बी नॉट और बी इंटरसेक्शन ए नॉट, बताइए। सारे सेट्स के फॉर्मूला लग गए, ये भी सेट का फॉर्मूला, ये भी सेट का फॉर्मूला है। ये बहुत इजी है, मैंने लास्ट क्लास में कराया है, देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला लिखवाया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी नॉट कौन सा एरिया होता है? देखो वेन डायग्राम में सर ए प्लस बी माइनस ए। ए इंटरसेक्शन बी नॉट की जो ए में आता हो और बी नॉट में आता हो, उसमें क्या कॉमन है? पहले बी नॉट चेक करें, बी नॉट कितना है? बी माइनस, अच्छा बी नॉट कितना है? बी को छोड़ के ए सारा, बस। और ए कितना है? ए तो ये रहा में, और ये पूरे शेडेड एरिया में क्या कॉमन है? ये वाला पोर्शन ए। अच्छा हाँ हाँ, ए इंटरसेक्शन मतलब बी में नहीं आता, वो पूरा ये हो गया, और क्या था? ए। ए वाला पोर्शन ये वाला कॉमन है, ये वाला नहीं। और ये वाला पोर्शन निकालने का फॉर्मूला ये कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, पूरे ए में से ये वाला माइनस कर दूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हुआ कि नहीं हुआ? इस पूरे ए यूनियन बी माइनस कर दूं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूं, ये आ जाएगा। तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या बन गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। चेक कर लो, ए में से कुछ माइनस करूंगा, ये आ गया यूनियन। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी और ए इंटरसेक्शन में क्या कॉमन है? ये वाला पोर्शन व्हाइट वाला, ये वाला। तो ये क्या निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस फिर से ए इंटरसेक्शन बी। भाई ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए तो एक ही बात होती है। ये समझ आया कैसे है? ये और ये आया कि नहीं आया? अब ए पता है हमारे को 0.05, इसकी जगह प्लस लिखूंगा मैं, ये 0.10, प्लस हो गया ना, प्रोबेबिलिटी दोनों की ऐड हो जाएगी। यूनियन को प्लस ही कहते हैं कभी। बी कितना है? 0.1 और 0.02, ये कितना आ गया? 0.8। 0.11, तो बेसिकली फॉर्मूले कैसे टूटे? या तो वेन डायग्राम यूज, देखो मैं तो फॉर्मूला याद नहीं करता हूँ, मैं फटाफट से, मेरे को ये फॉर्मूला भूल गया था, सही बताओ भूल गया, मैंने वेन डायग्राम बनाया, देखा, इसमें से ये बन गया फॉर्मूला, इसमें से ये माइनस कर दो, बन गया फॉर्मूला, लगा दो, बस बात खत्म। डिमॉर्गन्स लॉ तो याद रहता है, कॉमन जब खुलता है तो दोनों में जाता है, नॉट जब खुलता है दोनों में जाता है, लेकिन साइन उल्टा कर देता है। कॉमन तो बहुत इजी होता है। डिमॉर्गन्स लॉ भी देखो, अब जब भी ये चीज आएगी तो उसका फॉर्मूला ये है, चाहे लिख लो, रटना है रट लो, नहीं तो वेन डायग्राम तो है के लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, बाकी करते हैं। एग्जाम्पल एक बचा है, वो अगली क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन 15 पहले करेंगे, जो नोट कर लो पहले, फिर करते हैं। सब लोग देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर सिखाया था ना डिमॉर्गन्स लॉ दो तरीके से होता है, एक होता है यूनियन का होल ब्रैकेट, एक होता है इंटरसेक्शन का होल ब्रैकेट। अब आपको क्वेश्चन में क्लियर क्या लिखा है, गिवन क्या है? E एंड F, सॉरी नॉट E और नॉट F। नॉट E का मतलब क्या हुआ ये, और का मतलब क्या हुआ यूनियन, नॉट F। ये दिया है किरत, ये नहीं दिया, ये दिया है, दोनों में अलग अलग बात है। अच्छा अच्छा, समझ गया। और नॉट F, ये नाइदर नॉर होता है, ठीक है।
ये बोथ ऑफ देम विल नॉट, समझ गया, नाइदर नॉट, हाँ जी नॉट हाँ जी हाँ ई जी हाँ जी और नॉट एफ, या तो ये नहीं करेगा या तो ये, मतलब दोनों में से एक तो करेगा। तो ये अच्छा, इसका भी वही होगा बेटा, देखो इसका क्या होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का नॉट, Not. अब इसका मतलब माइनस ई इंटरसेक्शन एफ, 1 माइनस, हाँ जी हाँ जी, में आपको दिया हुआ है कितना है, अच्छा नहीं सॉरी, ये दिया 0 हुआ है, पॉइंट, Sir, ये दिया हुआ है, not. ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन निकालेंगे आप, ये इंटरसेक्शन कितनी आ तो गई, पी इंटरसेक्शन ये 0.75 है 1 ना। माइनस अब इंटरसेक्शन 0.5, का मतलब क्या होता है, कॉमन, हाँ जी, फाइव के इक्वल नहीं क्या आ रहा। हाई फाई के इक्वल नहीं आ रहा, क्या वन इधर ले जाओ, ये मैं इधर ले आया, प्लस हो गया, ये 0.5 उधर ले गया, माइनस हो गया, अच्छा प्लस में ठीक है। अब किसी चीज में दो कॉमन आ रहा है, अगर दो सेट में ई और एफ में देखो इधर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कुछ दो बंदों में कॉमन आ रहा है, तो क्या है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव होंगे, वो तब होते हैं जब नहीं, फाइव नहीं होंगे। इज नॉट इक्वल टू 5, पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल, देयरफॉर दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 से लेके 21 तक होमवर्क है, 5 क्वेश्चन हो गए और एक एग्जाम्पल रह गया, वो मैं कराऊंगा, ठीक है, वो आपसे होगा नहीं एग्जाम्पल, इसके डाउट प्लस एग्जाम्पल प्लस मिसलेनियस स्टार्ट कर देंगे अगली बार। मिसलेनियस इस चैप्टर की बहुत मुश्किल नहीं है, टेंशन मत लेना, है भी छोटी 10 क्वेश्चनों की है, जल्दी हो जाएगी, 2 क्लास में खत्म कर लेंगे, या एक में होगी 5 मैं कहूंगा 5 तुम कर लेना, तब भी जाएगी, जल्दी तो हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, मजा तो आएगा 12th की प्रोबेबिलिटी में।